Hello students, welcome back to Rasayan. We're starting with the first chapter of class 11, that is some basic concepts of chemistry. In the first lecture, we're talking about general introduction, and now let us first have some basic idea of what is chemistry. केमिस्ट्री की बात करूँ बेटा तो पहले हमें समझना होगा कि केमिस्ट्री है क्या. ठीक है. केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मटेरियल दैट मेक अप आवर यूनिवर्स. इट इज द study of material that make up our universe. Now, when we study a material, basically we are studying the composition, we are studying properties and changes which these materials undergo when interact with surrounding. These materials are basically made up of atom and molecules. Basically, we are studying nothing but the we are studying about atom and molecule. In chemistry we are studying how these atom molecules are behaving. ठीक है. Let's talk about importance of chemistry. See, chemistry talks about what is going on in our environment. If I talk about chemistry is not a particular branch, not a particular section. chemistry जो है एक branch है बेटा साइंस का. ठीक है. अपने आप में केमिस्ट्री जो है साइंस से निकलता है, एक इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है. साइंस में फिजिक्स भी आता है, साइंस में केमिस्ट्री भी आता है, साइंस में बायोलॉजी भी आता है, साइंस में जियोलॉजी भी आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वी आर स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स. इफ आई टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, properties, and structure of matter, and the changes which these matter undergo under different conditions. While these changes goes on, basically we also study the laws which governs these changes. ठीक है. केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री बहुत सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में. केमिस्ट्री is central role in our life, and let's talk about scope of chemistry. scope की बात करूं, देखिए केमिस्ट्री के बिना तो लाइफ को इमेजिन कर पाना भी बहुत डिफिकल्ट है. देखिए केमिस्ट्री है क्या. केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मटेरियल. वी फाइंड आउट हाउ दीज मटेरियल इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट. अगर मैं बात करूँ इस मटेरियल की, तो इट इज़ वेरी एस्टॉनिशिंग टू नो दैट अभी तक हमने जो पाया है 118 एलिमेंट्स होते हैं जिनसे ये आपका यूनिवर्स बना हुआ है. ठीक है. इसमें बहुत सारे मटेरियल्स नेचुरली पाए गए हैं, कुछ हमने लेबोरेटरी में तैयार किया है जिनका लाइफ बहुत कम होता है. ठीक है. अच्छा, नाउ व्हेन वी स्टडी दीज मटेरियल, we study their characteristics, we study their behavior, we observe how they are interacting with the environment, how these substances are undergoing changes. Basically we are trying to study the chemical reactions. ठीक है. तो why we are studying all these things? We are studying because it is essential for us to understand this world, and to do that we need to understand what is going on exactly in these chemical reactions, and when we do that we are able to meet our daily needs of chemistry. ठीक है. लाइक टॉकिंग अबाउट लिविंग बॉडी, लिविंग सिस्टम्स. बायोलॉजी की बात करो बेटा तो बायोलॉजी से लिंक करना चाहूँ मैं तो केमिस्ट्री मेडिसिन से बहुत ईजिली बायोलॉजी से लिंक्ड है. तो हम ढंग से मेडिसिन को समझ ले तो बहुत सारे बायोलॉजिकल एलिमेंट्स को हम ईजिली क्योर कर सकते हैं. ठीक है. बहुत सारे आज आर्किटेक्चर जो आप देख रहे हो उसमें जिस तरह का मटेरियल हमें चाहिए
तो उसको बनाने के लिए भी केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो जो चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे इंसान की बॉडी की बात हो, हर जगह केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी कि केमिस्ट्री प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मेन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। अगर मेन एप्लीकेशन की बात करो बेटा, तो मैं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री आप कहाँ कहाँ लगा रहे हो, उससे हमें आपको क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, देखो जब से ऑलमोस्ट मोर देन 100 ईयर्स जो साइंस जो है वो रिसर्चेस कर रहा है। ठीक है, उन रिसर्चेस का ही नतीजा है कि आज हमारे पास बहुत सारी ऐसी एडवांटेजेस और इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम अपनी लाइफ को बहुत ईजी बना सकते हैं। बात करूं अगर एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं, जो हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स है, दैट हेल्प्स अस टू इंश्योर कि हमारी यील्ड अच्छी हो और हमारा जो क्रॉप हो वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स खाना जाए। फर्टिलाइजर्स की मदद से हम इजीली हमारी जो यील्ड है उसको बढ़ा सकते हैं। बात करें सिलिकॉन चिप्स की, सिलिकॉन चिप्स की मदद से हम आप जानते हैं आप कंप्यूटर हमें मिल पाया है। एंड देखा आप सभी ने ऑब्जर्व भी किया होगा, कंप्यूटर में पढ़ा भी होगा कि पहले कंप्यूटर बड़े बड़े साइज के कमरे के बराबर होते हैं, लेकिन आज की डेट में कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया। आपके हाथ में है कंप्यूटर, शायद उसी मोबाइल से आप लेक्चर भी देख रहे होंगे। ठीक है, हेल्थ सेक्टर्स की बात करूं तो हेल्थ सेक्टर में भी केमिस्ट्री ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इसमें ही प्ले किया है। मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, दीज ड्रग्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेविंग आवर लाइफ। ठीक है, फ्रॉम गिविंग अस एंटीबायोटिक जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो करता है, एनाल्जेसिक्स जो हमारे बॉडी से पेन रिलीफ करता है, ट्रैंक्विलाइजर्स जो स्ट्रेस और मेंटल डिजीजेस को ट्रीट करता है, एंटी माइक्रोबियल्स जो हमारे बॉडी में हो रहे इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, एंटी मलेरियल्स जो मलेरिया को क्योर करता है, एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, अमोक्सिलिन हो गया। ये बेटा कहीं ना कहीं हमें बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। ट्राईसाइक्लिन्स हो गए बेटा, क्लोरमफेनिकोल हो गए, इसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारे हार्मफुल मैकेनिज्म्स को मारने में। आपने देखा भी होगा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स भी आ गए हैं जो कि बर्थ कंट्रोल भी करते हैं। अब देख सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है एक लाइफ सेविंग ड्रग को बनाने में हमें मदद कर रहा है। यहाँ तक कि एड्स का भी एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम एजिडोथाइमाइडाइन से कर सकते हैं। कैंसर जैसे डिजीज को हम टैक्सोल, सिस्प्लैटिन जैसे मेडिसिन से, ड्रग्स से हम ट्रीट कर पा रहे हैं आज की डेट में। केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वर्किंग with other in parallel with other branches of science। ठीक है, शेल्टर्स की बात करूं, आप सभी देख सकते हैं कि आज की डेट में हाई राइज जो बिल्डिंग्स खड़े हो रहे हैं, हम जहाँ भी रहते हैं हमने देखा होगा बहुत बड़े बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं इनकी स्ट्रेंथ के पीछे कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, क्योंकि सीमेंट ना हो और सीमेंट के ऊपर काम नहीं किया गया होता तो इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर खड़ा करना पॉसिबल नहीं था। बात करूँ एवरीडे लाइफ की, तो एवरीडे लाइफ में आप सभी ने देखा भी होगा कि हम जो कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, ये सारे अब सिंथेटिक फाइबर से बने हुए हैं। ठीक है, सारा ही नेचुरल फाइबर नहीं है, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर भी है। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री वी आर एबल टू सिंथेसाइज दिस सिंथेटिक फाइबर एंड वी कैन इजिली वेयर क्लोथ एट अ चीपर रेट। ठीक है, एंड नॉट जस्ट लिविंग अवर लाइफ, हमारे कंट्री की सेफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। तो बॉम्ब्स वगैरह हो गए, ठीक है, इसको भी बनाने में केमिस्ट्री का, केमिकल्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड and this is acting as a great wall to protect us from our enemies। बात करें ट्रांसपोर्टेशंस की, आप सभी जानते हैं, आप सभी स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के लिए आपको गाड़ी मिलती है, स्कूल बस होता है, पब्लिक बस होती है, या फिर पर्सनल आपकी गाड़ी होती है, बाइक होता है, कार होता है। उसके अंदर भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है अनटिल अनलेस हमने उसके जिनसे वो बना है उसको एनालाइज नहीं किया होता, उस मेटल के बारे में स्टडी नहीं किया होता, तो हमने उसको अरेंज नहीं कर पाते हैं। Moreover, no doubt physics is also involved there, and there are n number of branches of science which are involved there, लेकिन मैं अभी बात सिर्फ केमिस्ट्री कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री यूज कर रहा हूँ। अदर ब्रांचेज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि केमिस्ट्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ कहते हैं फिजिक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ कहते हैं बायोलॉजी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है,
साइंस में हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। तो जब आप केमिस्ट्री को भी डीप में पढ़ोगे तो आगे चल के आपको बायोलॉजी के बारे में भी जानना होगा, आपको फिजिक्स भी समझना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी वेल अवेयर ऑफ ईच सब्जेक्ट, ठीक है, तभी आप अपने आप में एक कंप्लीट साइंटिस्ट बन पाते हो। तो फ्यूल्स की बात करें, फ्यूल इज अगेन with us just because of the efforts of researches in chemistry we were able to find कि हाँ हम इन फ्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं इन आवर व्हीकल्स। तो केमिस्ट्री जो है ये बेस है हमारी लाइफ का। केमिस्ट्री हमें कंफर्ट देता है, केमिस्ट्री प्लेजर देता है, केमिस्ट्री लग्जरी देता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। केमिस्ट्री इज आवर लाइफ। बिना केमिस्ट्री के आप साइंस के स्टूडेंट हो या नहीं हो, केमिस्ट्री आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, यू कैन नॉट इग्नोर इट। बात करूं नए मटेरियल्स की, तो केमिस्ट्री के अंदर जो रिसर्चेस हो रहे हैं उसकी मदद से हमें नए नए मटेरियल मिले हैं, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर्स, माइक्रो अलॉयज, कार्बन फाइबर्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, सेरामिक्स, सुपर कंडक्टिंग सेरामिक्स, ठीक है। तो ये जो नए नए मटेरियल मिल रहे हैं इसके एन नंबर ऑफ यूजेस हैं और उसी कारण आज हम एडवांसमेंट की ओर जा रहे हैं। बात करूं फ्यूचर गोल्स एंड चैलेंजेस ऑफ और केमिस्ट्री की, तो मैं समझता हूं कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम है लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन डिप्लीशन एंड एज वी कैन सी कि कोरोना वायरस के कारण ओजोन होल ऑलमोस्ट भर चुका है, बट वी आर वेरी वेल अवेयर जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वी विल गेट टू नो दैट अगेन व्हीकल चालू जाएंगे, अगेन इट इज़ गोइंग टू हार्म आवर सिस्टम। तो केमिस्ट्री के लिए अब अगला रोल ये होगा कि वो इन ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करे ताकि हमारे अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके। ऐसे फ्यूल्स के ऊपर हम काम करें जिससे कि ना के बराबर पोल्यूशन जनरेट हो और जो उसके जो प्रोडक्ट बने उस फ्यूल के कंजप्शन से, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट जो भी हो उसको भी हम यूज़ कर पाए इफेक्टिवली, ठीक है। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग प्रेजेंट हैं और इन टैलेंटेड लोगों को जब हम केमिस्ट्री में रिसर्च कराएंगे, जब हम केमिस्ट्री में रिसर्चेस कराएंगे, डेफिनेटली दे आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ थिंग्स विच कैन हेल्प इम्प्रूव आवर नेशन, ठीक है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ चैलेंजेस विच कैन बी इजिली attained by working continuously in this section. I hope आपको इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम हर एक टॉपिक कवर अप करते जाएंगे जिससे कि हमारा कोई भी टॉपिक ना छूटे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। पसंद आया हो बेटा, समझ में आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।